हाय फ्रेंड, आज हमें नया टॉपिक लेके आया है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। तो मेरे लेक्चर तक लास्ट तक बने रहिएगा और समझने और सीखने की कोशिश करिएगा। तो बहुत ही एडवांस लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको मेमोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ाया था और उसके एडवांटेज पढ़ाए थे। आज मैं क्लासिफिकेशन और मेमोरी के टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, उसकी डिटेल पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग सीखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। इसमें फर्स्ट हमारा जो होता है प्राइमरी मेमोरी है ना। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आ रहे हैं हमारे, कोर मेमोरी आ रहा है और सेमीकंडक्टर मेमोरी आ रहा है। और अब इस सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, रैम, रोम, कैश, वीडियो रैम। और रैम में क्या आ रहे हैं, एस रैम, डी रैम। रोम में क्या आ रहे हैं, टी रोम, ई टी रोम और ई ई पी रोम है ना। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें सेकंड जो है सेकेंडरी मेमोरी, इसमें बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट मैग्नेटिक डिस्क, सेकंड है ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। मतलब मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक टेप आ रहा है, फ्लॉपी डिस्क आ रहा है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आ रहा है, मैग्नेटिक ड्रम आ रहा है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी आ रहा है। सेकंड है ऑप्टिकल मेमोरी। इसमें क्या क्या आ रहा है, सीडी रोम, राइट, रीड, पीडी, वुड, इरेजेबल, ऑप्टिकल डिस्क एंड डीवीडी। मतलब इसके अंदर जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको, वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सारे डिस्क ही डिफाइन कर रहा हूँ। डिस्क के टाइप है, इतने टाइप के डिस्क आते हैं इसके अंदर। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये सारे जो टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो डिफाइन कर रहा हूँ। मतलब मैग्नेटिक डिस्क के अंदर इतने सारे डिस्क आ रहे हैं, इसके अंदर इतने सारे डिस्क को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आ रहे हैं मेमोरी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन, ठीक है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। इसमें क्या बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन, दिस मेमोरी डायरेक्ट कनेक्ट ऑफ सीपीयू। मतलब यह मेमोरी डायरेक्ट कनेक्ट होती है सीपीयू से। दिस कॉल्ड मेन प्राइमरी मेमोरी। मतलब यह हमारी मेन प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। दिस मेमोरी रीड एंड राइट इन दिस मेमोरी। मतलब यह मेमोरी को हम पढ़ सकते हैं और इस मेमोरी को में हम लिख भी सकते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। सेकंड है दिस मेमोरी इज टू टाइप ऑफ कंपोनेंट। मतलब फर्स्ट इसका मतलब बोल रहा है यह मेमोरी के दो टाइप के कंपोनेंट है। फर्स्ट बोल रहा है कोर मेमोरी, सेकंड बोल रहा है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेन दी हुई है कोर मेमोरी। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, मल्टीपल सेल एड ऑफ मेक ए क्रिएट कोर मेमोरी। मतलब बहुत सारे मल्टीपल सेल, बहुत सारे सेल आपस में जुड़ के, आपस में ऐड होके, आपस में कनेक्ट होके कोर मेमोरी का निर्माण करते हैं, कोर मेमोरी को बनाते हैं, कोर मेमोरी को क्रिएट करते हैं, मल्टीपल सेल आपस में जुड़ के। देन सेकंड है सेमीकंडक्टर मेमोरी। We can
एंड स्मॉल ए डिज़ाइन ए कंप्यूटर साइज, मतलब हमारे कंप्यूटर की साइज जो थी स्मॉल हो सकती थी, स्मॉल है। दिस इज ए मेक ए सेमी कंडक्टर मेमोरी, मतलब जो कंप्यूटर हमारी कंप्यूटर साइज अगर स्मॉल डिज़ाइन है तो वह कराती है सेमी कंडक्टर मेमोरी, मतलब स्मॉल साइज की मेमोरी जो होगी वह कहलाएगी सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट टाइप रैम, सेकंड टाइप रोम, थर्ड टाइप पी रोम, फोर्थ टाइप ईपी रोम, फिफ्थ टाइप पी रोम। मतलब जो फुल फॉर्म क्या है रैम का, रैंडम एक्सेस रीड राइट मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फोर्थ ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिफ्थ है पी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो आपकी डेफिनेशन बताई यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो मैंने प्राइमरी मेमोरी को एक्सप्लेन किया और सेमी कंडक्टर मेमोरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी को मैंने क्या बताया था, प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी होती है और यह सीपीयू से कनेक्ट रहती है, इस पर हम डेटा को रीड राइट कर सकते हैं और सारे इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का। तो मेमोरी का मैंने वर्गीकरण पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का। तो इसके अंदर टाइप बताया है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है हमारा। तो आप लोग मेरे लेक्चर लास्ट तक समझिए, लास्ट तक सीखने की कोशिश करिए। अब कुछ ना समझ आया तो 2-3 बार सीखिए और कमेंट में बताइए कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का। मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए और सीखने की कोशिश करिए। तो मेरे लेक्चर लास्ट तक समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ आए तो 2-3 बार सीखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो, लेक्चर पसंद आया तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।